Hi folks, do you know that we are living in a community before we invented language? We built community due to security, reproduction and other needs of human being. Now एक कम्युनिटी क्या होती है? एक कम्युनिटी एक ग्रुप ऑफ पीपल होती है जो एक सिमिलर गोल की तरफ देखती है. कम्युनिटी जो होता है हमारे साइकोलॉजी के अंदर में ह्यूमन बीइंग के ह्यूमन सिविलाइजेशन के साइकोलॉजी के अंदर में ये डीप रूटेड है और हम लोग सोशल एनिमल की तरह भी जाने जाते हैं. देन द क्वेश्चन इज दैट can a business leverage the communities? And this is what I'm going to teach you today. Hi folks, my name is Arbab Usmani and I have been building online communities since 14 years now. I've been building communities around brands since a half decade and I have been teaching building communities since 3 years, and many things in my life including my business or being a mentor at prestigious organization as I am Kashipur is due to being a community builder. And today we are going to learn how to build a sustainable community around your brand. So let's start. Before we jump into the creation of a community, we should be knowing that how important a community is to us. अगर हम लोग अपने आसपास में देखें तो हम लोग सब लोग एक कम्युनिटीज के अराउंड में हम लोग एकदम चारों तरफ से है ना हम लोग घिरे पड़े हैं. ये किस किस के बेस पे होता है? जैसे ये आइडेंटिटी के बेस पे होता है, जैसे रिलीजन, रेस, इथनिक ग्रुप, जेंडर, जो आइडेंटिटी है तो उनके अराउंड में कम्युनिटीज, छोटी छोटी कम्युनिटीज हमारे इसमें, राइट. इसके अलावा कुछ कुछ जो होता है हॉबीज के अराउंड में होता है, जैसे स्पोर्ट्स हो गया या गेमिंग हो गया या दिस काइंड ऑफ थिंग, राइट. कुछ कुछ हमारे लोकेशन के बेसिस पे होता है, जैसे कि सोसाइटी, विलेज, टाउन, कंट्री, लैंग्वेज, रीजन, इन सब के बेसिस पे भी कम्युनिटीज होती हैं. और कुछ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे होती है, जैसे कि ऑफिस, बिजनेस का नेटवर्क, पॉलिटिकल एफिलिएशन या पीसेस का एसोसिएशन, राइट. तो हमारे अराउंड में बहुत सारी कम्युनिटी है और हम सब कोई किसी न किसी कम्युनिटी के पार्ट है, राइट. एंड ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ एक कम्युनिटी के पार्ट है. वी आर द पार्ट ऑफ मल्टीपल कम्युनिटीज इन आवर लाइफ, मे बी इन मल्टीपल कम्युनिटीज इन डिफरेंट स्टेज ऑफ लाइफ एज वेल, बट वी आर डेफिनेटली द पार्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज इन आवर लाइफ, जिनका एक ग्रुप, जिनका एक ही सोच है कि एक ही तरह से हमें, मतलब कि एक हमारा कॉमन गोल है. जैसे कि क्रिकेट खेलने वाला का कॉमन गोल है क्रिकेट खेलना है, राइट. बुक रीडर का है कि बुक पढ़ना है, राइट. साइंस क्लब का साइंस के बारे में जानकारी लेना है. दीज आर द कॉमन गोल्स दे कैन हैव, राइट. नाउ एज वी नो दैट communities are essential part of human being. Now a business can take leverage from it either by inserting them within the communities or building their own communities, right. For them जो कम्युनिटी मेंबर्स है वो एक ब्रांड एम्बेसडर की तरह काम करेंगे और एक बहुत ही पॉजिटिव व्यूज या एक क्रिटिकल व्यूज भी उनके बिजनेस के अराउंड में, उनके प्रोडक्ट सर्विस के अराउंड में भी वो क्रिएट कर सकते हैं. अगेन क्रिटिकल व्यूज इज गोइंग टू हेल्प यू टू इंप्रूव एंड पॉजिटिव व्यूज आर गोइंग टू फेच यू मोर कस्टमर्स, राइट. नाउ let's understand how business leverages and create emotional connect with the people with this two case studies. Our first case study is around an emotional connect about the community. It shows how powerful a community is, right. So last year एक ओल्ड लेडी जो है स्ट्रीट में खो गई थी और वहाँ पे घूम रही थी. ये स्टोरी है एक पुणे की लेडीज की एक कम्युनिटी है जो 100K से ऊपर जिनके मेंबर्स हैं, उसकी स्टोरी है. अब वो ओल्ड लेडी वहाँ पे खो गई थी. अब एक उस कम्युनिटी के मेंबर ने, ऑनलाइन कम्युनिटी, उस मेंबर ने उस लेडी को पुलिस स्टेशन लेके गई और पुलिस स्टेशन में जब उसको लेके गई तो वहाँ पे ऑफ कोर्स लॉस्ट हो गई, पुलिस से सारी चीज़ें की गई. एट द सेम टाइम उसने एक पिक्चर खींचा और अपनी कम्युनिटी में डाल दिया. आधे घंटे के अंदर में वो ओल्ड लेडी को उसके परिवार से मिला दिया गया. अगर ये कम्युनिटी नहीं होता तो ये ओल्ड लेडी को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, राइट. यही है पावर ऑफ ऑनलाइन कम्युनिटीज की लोगों का हेल्प भी करती हैं और ये जो कम्युनिटी, इसका बिजनेस भी अराउंड कम्युनिटीज है. ये बेसिकली एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं, ऑल दोस थिंग करते हैं, राइट. नाउ सेकंड केस स्टडी जो है वो एक लीगल कम्युनिटी के बारे में है. ये लीगल कम्युनिटी क्या करती है कि अगर आपको कोई भी लीगल इश्यूज है तो उस कम्युनिटी में आके आप क्वेश्चन डाल सकते हो एंड कम्युनिटी के जो भी मॉडरेटर या जो भी मेंबर्स है वो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. बट सिंस इट्स अ लीगल प्रॉब्लम, यहाँ पे एक प्रोसीजिंग होता है, एक प्रोसेस होता है, वो सबको पता नहीं होता है. तो मोस्ट ऑफ द टाइम में जो भी लीगल प्रॉब्लम वाले लोग होते हैं दे एंड अप हायरिंग द एडमिन्स ऑफ दैट कम्युनिटी, जो भी इनेबलर उस कम्युनिटी के हैं या जो भी वो चला रहे हैं उस कम्युनिटी को, वो उसके अराउंड में करते हैं. तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि लोगों का हेल्प करके अपने आप को मोनेटाइज करके आप अलग से अपनी कम्युनिटी बना सकते हो, राइट. इसके अलावा लेट्स टेक सम मोर एग्जाम्पल्स.
So there is a language learning app called Duolingo. It creates content for 50 million people with the help of only 40 employees. Every content is made by the community members, 50 million community members, right? Now I'm sure that everybody of us know about Salesforce. Salesforce says that 80% of their product issue are solved by the community member. So they are like, it's a very fast, and they are saving a lot of money into that by enabling community, right? Now in an interview at 2017, BuzzFeed revealed that they generated around 100 million page views by just enabling community. They did not create a single piece of content. Means that BuzzFeed के एम्प्लॉय ने कोई भी कंटेंट नहीं क्रिएट किया. एवरी कंटेंट वाज क्रिएटेड बाय कम्युनिटी मेंबर्स, एंड दे गेट 100 million page views by that, right? So as you can see that businesses can also benefit from the community. In fact, my business is leveraging online community since past 4 years, and we are doing solid business. In fact, अगर हम लोग कम्युनिटी एंड मार्केटिंग दोनों को अगर बीच का हम लोग दोनों को जोड़ेंगे और देखेंगे कहाँ पे ओवरलैप करता है, तो एक कम्युनिटी के अंदर में यू कैन मेक that people aware about your product and engage. You can ascend to the people, and you can sell and create advocate as well in the community, right? I have made a framework to teach my student how to build community. It's a 8-step process, and I am going to explain it to you every step here, right? So the first step of this framework, which is I called community grid. First step is to identify that which kind of content you are going to produce, and according to that you can actually you can actually choose your platform. So channel and platform decision will be the first. For example, like if it is a video, YouTube will be the best. Facebook is good for rich media kind of content. It means that video, photo, text, link, everything. Facebook groups are very good. Instagram is good around creator kind of that kind of community. It is very good, right? So also many big brands build their community in their platform. They named it as a help form, जैसे Google, Salesforce, etc. Right? So you can do that as well. You can have a forum kind of thing, which is basically a community of people and where people engage. The decision of channel is based on the आपका goal क्या है, आपका mission क्या है, आपका vision क्या है. उसके हिसाब से everything like उसके हिसाब से आपको अपना क्या किस टाइप का कंटेंट प्रोड्यूस करना होगा या आगे होगा, आपका एक उसको अंदाजा लगाना पड़ेगा. देन उसके बाद में यू नीड टू चूज द चैनल एंड प्लेटफॉर्म. आइदर यू कैन गो द थर्ड पार्टी लाइक फेसबुक ग्रुप, maybe Discord, maybe Slack, right? Maybe Telegram, WhatsApp. These all places you can create communities, or you can start your own community. Problem with your own community is that you need to take the pain of traffic as well. So in Facebook there is already traffic. You just have to initiate people from here to here as well, right? So you think about your vision, mission and goal, right? You think about that which kind of channel and platform you are going to choose. After that, what you have to do, you have to think that which kind of community. Now if we think about community, divide community, it divided into 3 parts: brands, cause or emotional, right? So it can be or niche community. Emotional, we can say niche community as well. So brands means that if I have a brand, around that if there is a community, let's say Salesforce, right? There is a community around it. Cause, that I already told you that legal was a cause, like it causes to help people, right? So it's a cause, right? Or niche, it means such as that let's take an example that I have a friend, and that friend have a very beautiful dog called Gusto, right? Now he faces problem every day with that dog. Problem might be around health or cleaning of the dog or food of the dog. उसके पास में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो वो क्या कर सकता है, वो एक कम्युनिटी बिल्ड करने का सोचता है कि मेरे तरह तो दूसरे लोगों को भी प्रॉब्लम है, मेरा गोल है कि उनको भी हेल्प करने का, और इसके अराउंड में वो बिजनेस भी क्रिएट कर सकता है, राइट? नाउ ही चूजेस कि एक डॉग लवर की कम्युनिटी बनाया जाए, राइट? और उसने अपना कर लिया कि भाई मैं फेसबुक के अंदर में डॉग लवर की कम्युनिटी बनाऊंगा. मेरा गोल क्या है? मेरे गोल है लोगों को हेल्प करना जो जिनके और भी डॉग हैं. मे बी ट्रेनिंग के साथ में हेल्प करना, मे बी फूड के साथ में हेल्प करना, अच्छे कपड़े के साथ में हेल्प करना, मेंटल हेल्थ डॉग के बारे में हेल्प करना, न्यूमरस थिंग हो सकता है उसके बारे में, राइट? तो उसने एक डॉग की कम्युनिटी बनाने की सोची, राइट? अब वो डॉग की कम्युनिटी फेसबुक में एक ग्रुप बनाता है, और ग्रुप बनाने के बाद में
वो क्या करता है कि ग्रुप में पोस्ट करने से पहले सिमिलर काइंड ऑफ कम्युनिटीज के अंदर में जाता है। वो फेसबुक के और भी बहुत सारे डॉग लवर की कम्युनिटीज होगी, मे बी रेडिट में होगी, और वहां पे वो ऑब्जर्व करता है कि भाई किस टाइप का कंटेंट पीपल आर कंज्यूमिंग, हाउ पीपल आर टॉकिंग। नाउ दिस रिसर्च ऑफ similar community part is going to help him to not to do a lot of mistakes. So there will be a lesser kind of mistake because you are learning from other people mistakes. We have that we have our channel platform, we have community tab, we already research, we have goal and mission. After that we need to understand the members of the community. When you start adding your friends into community first, of course, right, you need to build your community as a search friendly. तो नेम जो होगा उसका समथिंग डॉग लवर कम्युनिटी काइंड ऑफ थिंग, और डॉग लवर या जो भी कीवर्ड आपको लगता है कि आपके लोग सर्च करते हैं गूगल के अंदर में, वो सर्च फेसबुक के अंदर में भी खोजने के लिए करते हैं, तो उसके हिसाब से भी आपको नाम और डिस्क्रिप्शन में भी आपको उस कीवर्ड को डालना पड़ेगा, ताकि लोग जब सर्च करें तो आपका ऊपर की तरफ में आए, तो एक ऑर्गेनिक आपको तो मिले। लेकिन आपके जो पहले 500 to 1000 मेंबर्स होंगे वो आपके पर्सनल टच के अंदर से ही आएंगे, उसके अंदर में आएंगे, जो भी पर्सनल टच है उसके अंदर से आएंगे। देन उसके बाद में धीरे धीरे कम्युनिटी बिल्डअप होने चाहता है। सबसे हार्ड पार्ट होता है दिस 1000 मेंबर को लेके आना। ये पर्सनल कनेक्ट से दूसरे कम्युनिटी में जब आप बात करो, दूसरे लोग अच्छे लगे तो उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो, उनको अपनी कम्युनिटी में ऐड करो, तो जीरो से अगर स्टार्ट करो तो दैट वुड बी गुड। नाउ अगर कम्युनिटी के अंदर में आते हैं तो यहाँ पे दो पार्ट होता है। एक पार्ट होता है मेंबर्स और कंटेंट, इन्हीं के बीच का जो मैरिज होता है उसको बोलते हैं एंगेजमेंट, और यही कम्युनिटी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। नाउ बिफोर मूविंग आउट टू कैसे आप चीजें करते हैं, राइट, जैसे कैसे चीजें करते हैं मेंबर कंटेंट में, उससे पहले कुछ कुछ चीजें आपको करनी पड़ेंगी। फॉर एग्जाम्पल, यू नीड टू मेक रूल्स, बिकॉज विदाउट द रूल्स अ कम्युनिटी इज chaotic, राइट, इट इज लाइक खराब, राइट। तो रूल्स कैन बी दैट इफ यू abuse something or if you disrespect we will ban you, तो according to that rule you will have a punishment. Apart from that, you need to understand that at the start of the time you need to put a lot of content into the community, so you need to identify that how much post you are doing. So in my experience I have seen that 4 posts a day is working well at the starting, बट उसका टाइम आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप शाम को 5 बजे आप पोस्ट कर रहे हो और 5 बजे इतने डॉग लवर है वो डॉग लवर घूमने के लिए निकले हैं डॉग को घुमाने के लिए, तो दैट वुड बी अ वेरी बैड टाइम टू डू। तो यू नीड टू आइडेंटिफाई कि किस टाइम में आपके कम्युनिटी मेंबर रहते हैं। तो मॉर्निंग टाइम 10 AM एंड इवनिंग टाइम आफ्टर 9 to between 9 to 11, it is a very good time for engagement for any community. It's a generic, but it's a very good time. So according to that, you need to that if you want to post 4 posts, one 10 AM, one let's say 9 PM, and so around that you need to identify which is the perfect time for your audience. So it depends upon audience to audience. Dog lover have a very different time than a food lover, right? So you need to do that. Apart from that, you need to identify which kind of post you want to do, right? This post you need to create a calendar, a content calendar, that these are the posts are going to into my community. Maybe I am going to do an ask me anything session and all those things. Everything will be there, right? Now let's move on to the other part of the community, which is a very important. It is member part of the community. So I identify in a community there are 4 kind of that members. One is called community enabler, admin, moderators, volunteer, who drive the community by posting content, daily content, and encourage people to engage with it. Number 1. Second is sleeper. In that sleeper there are two kinds of two kinds of members. One is called absolute sleeper. They joined the community but never opened the community. They are absolutely useless. And some are semi sleeper. It means they consume content but they rarely engage. You can identify them with the help of analytics in your group, or you can ask a lot of question on certain issue, a lot of question in your community, then they might come and engage. So this is the second way you can do that. Now the third kind of community member is called engager. They engage with the content but never post anything. It means that if you post something, they will engage, they will comment, they will like, they will tag someone, they will have fun, right? So they do that, but they never create a content. So as a community enabler, your work as a community enabler is to push them toward creating content as well, asking question, right? And the fourth is very important. I call it pusher. They create new posts, share knowledge, ask questions. So as a community enabler, your job is to find the semi sleeper, push them to become engager, and push engager to become pusher. So once you have enough pusher,
the community will be self-sustained, your contribution toward community in creating content will be less, and their contribution will be more, but it will take some time to do so. So it's a process, right? Now, creating high quality content is not always possible, so you have to be a mixture of a high quality content and a filler. So what is a high quality content? So suppose we have a dog lover community, and in that dog lover community there is a we want to talk about the mental issue of the dog. Now the content around this topic is very less, right? And it's a very important, right? You invite some expert and do that, right? So you cannot post it daily, because if you post it daily it will lose their significance. You post it weekly, once or twice, with the help of expert, with the help of your knowledge, and of course verified knowledge. You post that. So this is called high quality. It will increase engagement, it will increase trust, but at the same time, एक दिन अगर आप पोस्ट करते हो तो बाकी 6 दिन आप लीव नहीं कर सकते, या 5 दिन आप लीव नहीं कर सकते हो. यू हैव टू डू समथिंग, राइट? तो यहाँ पे हम लोग फिलर पोस्ट करते हैं. फिलर का मतलब होता है जैसे कि आप अपने डॉग का फोटो डालते हैं, या डॉग के फूड के बारे में बताते हैं, या कोई न्यूज आता है उसके बारे में, डॉग के अराउंड में कोई न्यूज आता है उसके बारे में बताते हैं. तो ये जो फिलर जो काम करता है, फिलर एक्चुअली हेल्प्स यू टू, जहां पे जितने लोग होते हैं ना उतना एंगेज करते हैं. जितने ज्यादा लोग एंगेज करेंगे ना, ऑर्गेनिक रीच उतनी ही ज्यादा कम्युनिटी की आपको दिखेगी, अगर फेसबुक ग्रुप है आपका तो, राइट? यहां पे एंगेजमेंट इज द की, राइट? सो it's a marriage between, as I said, it's a marriage between a community member and a content. So you need to identify those community member, work according to that community member, and if you need to identify the which kind of content is high quality content, and according to that you need to push that content into your community, right? And please do remember that community building is not a very not a sprint. It's a very very big marathon. So you need at least a year, or at least a year to enable you to make your community enable and engage. So with this, I'm closing my talk, and I hope that you learned a lot about online communities and how to build them with my experience, and I hope that you will be building communities in future for around your brand, because community is the future. Every brand will have a community in future. So please be future ready. So thank you very much for listening to me.